नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनियो लवी हो गया। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं अल्लाह को बताया करें, अल्लाह को बताया करें, अपने दिल की कैफियत उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। अपने राज, अपनी बातें, अपना दुख, अपनी तकलीफ़, मैं तो कहती हूँ अपनी खुशियाँ भी अपने रब के आगे बयान किया करें और शुक्र अदा किया करें। जब खुशी मिले, जब आपको सुकून मिले, उस टाइम भूल ना जाया करें। गम में तो हर किसी को बंदा याद करता है, अपने रब को भी याद कर लेता है, फ़ौरन लौट के आता है। कितना भटका होता है इंसान, कितना भटका होता है इंसान, गलत रास्तों पे चल रहा होता है, गलतियां कर रहा होता है, नुकसान कर रहा होता है, दूसरों को जाड़ने की कोशिश कर रहा होता है, और फिर जब उसे खुद को तकलीफ़ पहुंचती है तो फिर फ़ौरन दौड़ के आएगा अपने रब के आगे, सजदा गो होगा और रोएगा और अपनी तकलीफ़ बयान करेगा। और कुछ लोग लोगों के आगे जाके रोते हैं, तो नहीं, अपने रब के आगे रोएं, गिड़गिड़ाएं और अपनी तकलीफ़, अपनी कैफियत, हर तरह से जो भी आपके सिचुएशन है, दिल की हाल है, वो रास्ते निकालेगा आपके लिए। वो बहुत प्यारे प्यारे रास्ते निकालेगा हमारे लिए। बेशक वही मददगार है। लोग तो एक दफ़ा मदद कर लेंगे, दूसरी दफ़ा मुंह बना लेंगे, लेकिन वो रब है जो देता हुआ नहीं थकता। आपको रिस्क देता है, आपको औलाद देता है, आपको हर खुशी से नवाजता है, आपके लिए रास्ते आसान करता है। जहाँ जहाँ मुश्किलें आती हैं, आप अपने रब को पुकारें, वो ज़रूर सुनेगा, वो सुनता है। बेशक बहुत अच्छी ये लाइन लगी मुझे और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और जनाब यहाँ पे अभी बात करेंगे नौशीन मुल्तानी के रिएक्शन का जवाब। तो डीडी ने जनाब रिएक्शन दिया और ताने दे रहा था कि आप लोग जो है मेरी शादी को कंटेंट बनाया, आप लोगों ने व्यूज़ कमाए क्योंकि आप लोगों के चैनल है। फिर कहते हैं कि आप मेरे से बहुत बाद में आई हैं। तो मुझे 7 साल हो गए हैं, आपको 5 साल हो गए हैं यूट्यूब पे आए हुए तो खैर फिर ये मुझे कह रहे हैं कि आप बड़ी हैं, आपको बात करने का तरीका आता है, आप हमसे बड़ी हैं। बिल्कुल जी, ये दांत नकली लगा के आती हूँ, आंखें भी मेरी नकली हैं, ये उतार के रख देती हूँ, दूसरी पत्थर की लगाई होती है मैं बड़े पत्थर के ज़माने की हूँ तो यहाँ पे जो है मुझे खिताब दिया जा रहा था कि आप जो हैं बड़ी हैं, लेकिन आपको मतलब समझ नहीं है, आपको बिल्कुल समझ नहीं है। वो ये कहना चाह रहे थे, आपने मेरे अब्बा की शादी के बारे, अरे आप खुद ही तो रिश्तों की बातें करना शुरू हो जाते हैं हर दूसरे दिन। मेरे साथ रिश्ता करा दो, मेरे अब्बा के साथ रिश्ता करा दो। हद है भाई, मतलब अभी भी रिश्तों की ज़रूरत है। अरे भाई, अब खुदा का वास्ता है, अपने जो फ्यूचर बनाओ, बच्चों का फ्यूचर बनाए, उन्हें पता जम के सुट के तो मतलब वो नहीं करना ना, उनका मुस्तकबिल ख़राब नहीं करना ना। फ्यूचर बनाएं, अच्छा फ्यूचर बनाएं, उनके लिए अच्छा सोचें। दूसरी बात ये कि अमिता सिस्टर से भी उन्होंने माजरत की, कहते हैं कि मुझे पता नहीं था, मैं तो हेटरों को कहता हूँ, वो हेटर ऐसे बोलते हैं तो मैं उनको कहता हूँ। अच्छा जी, अब इनको अगर अमिता सिस्टर का नहीं पता तो हद है भाई। सितारा के काफ़ी पहले से ये पुराने सब्सक्राइबर्स में से हैं और अच्छे अच्छे कमेंट कर रही होती हैं, उन्हें मोटिवेट करती हैं। उनका देखिए, सितारा ऑडियंस जो है ना, वो दिल की बुरी नहीं है, वो समझाने के लिए जो है थोड़ा सा कहते हैं ना कि समझा भी दिया, फिर उसे बाद में प्यार भी दे दिया। वो इस तरह से माँ बहन जैसी मोहब्बत करती हैं वो। लेकिन खैर मुझे तो नहीं अच्छा लगा जिस तरीके से ये उनकी वालदा को इस तरह से बुरा भला कह रहे थे। और अमिता सिस्टर का कहना है, कमेंट भी उनके आए हुए थे कि देखिए मैंने कोई बहुत वाफिर बात नहीं की, जिस तरह से इन्होंने मुझे पकड़ के मेरी मरी हुई वालदा को जो है इन्होंने बोला है, बहुत गलत बात है, बहुत बहुत बुरी बात है। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा इन्होंने इस तरह से बात की है। आप लोग हद है भाई,
हर कुछ अरसे बाद जो है ना आप लोग जो है किसी न किसी माँ बहन किसी न किसी के ऊपर इस तरह से गालियाँ दे रहे होते हैं और बुरा भला कह रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखिए मैंने कोई बुरा नहीं सोचा, मैंने अच्छा ही सोचा। मैं सितारा को अगर सपोर्ट करता हूँ तो वहाँ पे अगर मैंने समझाने की बात की है तो कोई गलत नहीं है। मैंने अगर सख्त अल्फाज बोलने पड़ते हैं, जब आप किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ सख्त अल्फाज बोलने पड़ते हैं। देखें, सख्त अल्फाज बोलें लेकिन ट्रोल ना करें, लेकिन प्लेट में सजा के किसी के आगे नहीं रख देते कि आप भी आएँ आप भी इसको ट्रोल करें। ठीक है, समझाने का भी तरीका होता है। देखिए, पहले बारी थी नजमा या फ़ारूक गए हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी वालदा की बारी थी, वो गई हैं। अब लोग उसी टाइम से आपकी वालदा के लिए भी बोल रहे हैं। सही है जी। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं मुझे प्रूफ दो कि मेरे नैना के साथ राब्ते हैं या मैं नैना को मिलाऊं। फिर वो देख लें, आपके प्रूफ तो है, वीडियो तो लीक हुई थी। ठीक है जी, आवाज़ भी आई थी, वीडियो भी लीक हुई थी जहाँ नैना खड़ी है और आप सारे वहाँ पे इकट्ठे हैं। आपकी सख्त गंदी तरीन लड़ाई के बाद, हालांकि आपके छोटे छोटे बच्चे थे, बीवी प्रेग्नेंट थी, आपको रातों रात वहां से भागना पड़ा था। लोग ये सवाल कर रहे थे कि भैया आप लोगों ने इतनी सर्द जंग करके इतनी गंदी लड़ाई लड़के, अल्लाह ना करे गुस्से में कोई आप लोगों का जानी नुकसान हो जाता, फिर आप लोग इकट्ठे होके बैठे हैं। हमें पैनिक करके खुद जो है आप लोग इकट्ठे हुए बैठे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कहते हैं मुझे कि आप हेटरों को क्यों नहीं रिएक्शन देती, आप उनसे डर जाती हैं। डरती तो है मेरी जूती, आप लोग आए हैं बाद में। अच्छा, आप ये भी कह रहे हैं कि जब मैं रिएक्शन देने के लिए आया था तो ये कहती थी हमारी जॉब पे आप आ गए हैं। मैंने जिस वे में और सेंस में कहा था आपको बार बार मैं बताती आ रही हूँ कि मैंने ये कहा था कि लो भाई, अनकरीब सितारा के रिश्तेदार अब रिएक्शन चैनल पे आ जाएंगे, वो रिएक्शन देंगे, मुझे ये लग रहा है। और बाकायदा तौर पे फिर आप रिएक्शनों में आ गए थे। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि ये कहती है कि आपने हमारी सीट संभाल लिया। हमें भैया आप तो बल्कि उल्टा कंटेंट देने आए। मैंने कहा नहीं था, मैंने ये भी तो कहा था, सिर्फ एक अल्फाज क्यों पकड़ा मेरा, आपने दूसरा अल्फाज भी पकड़ना था ना जो मैंने कहा था कि आप लोगों ने ही फिर अपने राज निकालने हैं। फिर सब रिएक्शन वालों को क्या मिलेगा, कंटेंट। आप लोगों के आपने बैठ के तो इधर उधर तो नहीं बात करनी ना, आपने किसी न किसी को पकड़ना है, रिएक्शन देना है और दे रहे हैं। ऐसा ही है ना। अब आप जैसे कह रहे थे कि चोर के बेटे से जो है निकाह, इसके ऊपर भी खैर बात करते हैं, अब कौन है चोर कौन नहीं है। तो देखें, आप ही कंटेंट दे रहे हैं ना, हमें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अरबों खरबों चैनल हैं लोगों के, कोई किसी का रिस्क नहीं छीन सकता, अल्लाह माफ़ करे। और आप जो है पता नहीं आपको क्यों बुखलाहट हो गई थी मेरी इस बात पे। मैंने ये कहा था कि अब ये अगर रिएक्शन देंगे तो ये व्लॉगों से हट जाएंगे, ऑडियंस इस तरह से पसंद नहीं करेगी। ऐसा ही हुआ, नुकसान हुए। जहां आपको लगे बड़े अच्छे थे, व्यूज़ आ रहे थे और कभी कभी लाखों में भी वीडियो चली जाती थी और कभी कभी हज़ारों में व्यूज़ में वीडियो चली जाती थी, अब वो वाली चीज़ नहीं रही। वो आप लोगों का क्रेज़ ख़त्म हुआ, जो आप लोगों को प्रमोशन है या लोग आगे पीछे, वो वाली सिस्टम आप लोगों का ख़त्म होता गया। कहते हैं जितना बोलोगे असलियत सामने आती है। आप जितना बोलते जाएंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे तो लोग उससे आपकी पर्सनैलिटी निकल के आती है, उससे आप खुद कहते हैं एक्सपोज होते हैं, आप अपनी रियलिटी दिखा रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि मैं जो है हेटरों को बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिए हैं, आपकी सोच से भी ज़्यादा रिएक्शन दिए हैं। मैं 6-7 साल से हूँ, ठीक है। बल्कि मेरी कल भी एक वीडियो मेरे सामने आई हुई थी और नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ है 7 साल पहले की नौशीन। मैंने कहा हाँ भाई, एनजी से 7 साल पहले। तो मैं आपसे बहुत पहले से रिएक्शन दे रही हूँ। आपका चैनल भी बाद में बना था और माना नदीम हो गया, उनका भी बाद में बना, नजमा का तो बहुत बाद में बना, बीना का जो है उससे पहले बन चुका था आई थिंक। इस तरह से आप सबके चैनल हमारे सामने ही बने हैं, ठीक है ना। तो बात यह है कि बाकी आप मुझे कह रहे हैं कि मैं हेटरों को रिएक्शन नहीं देती, तो ये मैं ही बैठी होती थी जब नैना सितारा के साथ वीडियो में आती थी और फिर हेटर नैना को भी ट्रोल करते थे, उसके गले को लेके, डीप गले को लेके, उसके ऊपर गंदा बोलना। तो हम जो है उस टाइम से हैं, हम लोग रिएक्शन देते होते थे, आप लोगों को प्रोटेक्ट करते होते थे। जब लोग आप लोगों को बुरा भला कहते थे, हम लोग पहले से रिएक्शन दे रहे हैं। मैं अभी नहीं आई, आपको बाद में शायद नज़र आई होंगी। दूसरी बात, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जिसकी सपोर्ट करते हैं तो उसको सख्त बोलना पड़ता है, तो हम भी आप लोगों की ही सपोर्ट करते थे। जब आपने दूसरी शादी की तो इसलिए थोड़ा सा सख्त बोला
कि आपने ये गलत हरकत की है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान बीवी है, एक सेटल लाइफ को छोड़ के आप दूसरी तरफ भी अपने आप को मोड़ लिया है, तो आपके लिए आगे जाके मुश्किलात होंगी, होती भी हैं। आप अकेले बैठ के सोचते भी होंगे कि यार मैं कहाँ फंस गया। मैं एक मतलब होता है ना, एक फैमिली आप लेके चल रहे होते हैं, जैसे अब साजिद के साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं। अगले दिन सितारा ही पूछ रही थी कि हैं दूसरे घर भी गए, आज दूसरे घर नहीं जाना, मतलब क्या। उसके ऊपर भी मुझे काफ़ी कमेंट आए हुए थे बहनों के कि देख लो मतलब क्या फील करता होगा साजिद भी, के बीवी पूछ रही है कि हाँ फिर जाना नहीं तू दूसरे घर। घर का अकेला बंदा शेर होता है, बादशाह होता है, ठीक है ना, मर्जी से उठता है, मर्जी से बैठता है, कम जिम्मेदारियां होती हैं। इस तरह ये लोग जिम्मेदारियां बांट लेते हैं, फिर आप में उतना तवस्सुफ नहीं, आप उसमें वो नहीं कर सकते, खर्चे नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके बीवी हर रोज़ रो रही होती है और कह रही होती है कि यार हमारे जो है ना खर्चे नहीं पूरे होते, ये चीज़ मैंने लेनी थी, हाय मैं दिल को मुरझा के बैठी हूँ, ललचा के बैठी हूँ, मैं नहीं ख़रीद सकती। अक्सर सनिया यही बातें रो रही होती है और आप खुद भी रो रहे होते हैं। मैंने इस सेंस में कहा, अल्लाह माफ़ करे, मैंने ये नहीं कहा कि भीख मांगते हैं या किसी से मांगते हैं या हमसे मांगते हैं, ये नहीं कहा। हमने कहा कि फिर जितना चादर होना उतने पैर फैलाने चाहिए, ये बात कर रही थी। बाकी यहाँ पे जो है बहुत सारी इन्होंने काफ़ी सारी बातें की है। मैंने 2-3 पॉइंट ही लिखे थे, ज़्यादा जो है पॉइंट मैंने नहीं लिखे। हाँ, हेटरों को रही बात, साजिद साहब ने कहा कि भी गालम गलोच से परहेज़ करें। अब हम अगर रिएक्शन दें, अगला बंदा गालम गलोच करे, मैं अपनी कब्र क्यों भरूं? वो मुझे 10 गालियां दे, मैं गुस्से में आके 30 दे दूं, फिर मेरी ज़बान तो वध के है, फिर हैं मुझे तो बहुत ज़्यादा आती हैं। ये मैं कभी भी नहीं कहूँगी नहीं जी हाँ ये लोग, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे बहुत कुछ आता है। लेकिन बात यह है कि अकल समझ अब भाई है, पहले तो दे देते थे, मैं करती हूँ धड़ल्ले से देती थी, मैं रोला ही नहीं बहुत पंगे करती थी, बहुत पंगेबाज थी। लेकिन जब जब सुना पढ़ा, फिर मैं तफसीर कुरान पढ़ी, फिर मुझे अकल आई, समझ आई कि यार अपने आप को किस तरह से हमने दुनिया में रखना है, फिर समझ आई है, ठीक है ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मज़ीद पढ़ते गए, समझते गए। फिर जैसे जैसे आपकी एज भी आगे आगे ग्रो होती है, बढ़ती है, आप 30 साल के बाद तो वैसे ही आपको समझ आना शुरू हो जाती है हर चीज़ की। फिर एवं खाम खा बैठ के गालम गलोच करें। जब अगले लोग कहते हैं कि हम केस कर रहे हैं, साजिद वाले, साजिद साहब कहते हैं हम केस कर रहे हैं, कि फिर कभी वो कहते हैं हमारी वजह से कोई गाली ना दे, समझ आई ना। तो एवं खाम खा फिर पंगा लेके मैं क्यों बैठूं? हाँ, सवाल पॉइंट मैं रखती हूँ, जो पॉइंट बोले जा रहे होते हैं उनको मैं क्या कहते हैं डिबेट भी करती हूँ, लेकिन गालियाँ नहीं देती। बाकी आप कह रहे हैं कि मैं आता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, मुझे आवाज़ें दी जाती हैं। जब हम नहीं बोलते तो हमें कहा जाता है कि तुम लोग नहीं आए, तुम लोग क्यों नहीं जवाब देने आए हेटरों को। तो फिर कहता है हम लोग आते होते हैं, हम लोग जवाब देते हैं। तो अच्छी बात है, आप लोगों का देना बनता भी है। आप लोग रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार हैं ना, तो रिश्तेदारी बड़ी बैलेंस के साथ लेके चलनी पड़ती है। बल्कि पटड़ी से बाहर तो और लोग निकले, आप लोग बैलेंस में रह के अच्छे वे में बात करें, ताकि अगला बंदा भी कहे कि यार बड़ा सेंसिबल तरीके से बात कर रहे हैं। आपने अगली बंदी की इतना धज्जियाँ उड़ा के रखनी, इतना गालम गलोच की, इतना बुरा भला कहा, तेरी माँ का रिश्ता, फलानी माँ का रिश्ता, ये हो गया वो हो गया, ये बहुत गलत है। आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। पहले ही कख नहीं बचा, व्यूज़ नहीं आ रहे, उसके बाद और ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट करेंगे। आपने पहले भी अमिता सिस्टर पे इस तरह से रिएक्शन दिए थे, ये गलत बात है, गलत हरकत है। ये ऑडियंस उन्हें सपोर्ट करती है, और आपने ये जो उनकी बात रख के उसको गालियां दी हैं कि ये कहती है इसका नैना से राब्ता है। आप भी तो नैना से मिलते हो, ठीक है जी। तो वैसे अमिता सिस्टर का जो कमेंट आया हुआ था, उन्होंने कहा कि नौशीन जी सच कड़वा होता है, इस डीडी को डाइजेस्ट नहीं हुआ, जैसे खुद है ऐसे ही सबको समझता है। मैंने जो है मैं किसी की गालियों से नहीं डरती। फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखें मैं जो है फातिमा वीडियो बना रही थी, तो उसमें मैंने उनको कहा है कि आपसे किसी को कोई शिकवा नहीं है, आपसे किसी को कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि डीडी को लोग जो हैं पूछ रहे हैं और कह रहे हैं डीडी जो इस तरह से बातें कर रहा है, तो उसको चाहिए कि पहले वो खुद पे भी नज़र डाले, वो भी तो अपनी बहन से राबते में है ना। तो ये कहती है मैंने जो है उनको इस तरह से कमेंट किया था।
बाकी वदवा फिर उन्होंने नहीं की, जिस तरीके से आपने माँ बहन की आके उन्हें गालियाँ दी। ठीक है, बाकी यहाँ पे फिलहाल तो इन्होंने माजरत कर लिया कि नहीं, मैं समझा था शायद कोई और है, ये है वो है, पहले भी ये मुझे टोंट करती है। आपको गाली तो नहीं देती ना, आप डायरेक्ट गालियों पे उतर आते हैं, ये गलत हरकत है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये भी कह रहे थे डीडी साहब कि चाचा फिर से आएगा, नया ड्रामा करेगा और जो है इसकी आदत है डॉलर के लिए, फिर से ये आएगा और कुछ ना कुछ सोच रहा होगा, सोच समझ के आके फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे फिर नई तरीके से खेलेगा, कंट्रोवर्सी करेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है भाई। वो सोच रहा होता है, 4-5 दिन लेता है सोच समझ के, स्क्रिप्ट जैसे उसे मिलती है फिर वो आ जाता है। अच्छा, भी कहता है कि एक जगह पे बैठ के गंदे थंबनेल लगाता है और गंदी हरकतें करता है, इसकी मजबूरी बन गई है, पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकता है। फिर ये किसी के हिंट दे रहा है। अब हिंट जिसका दे रहा है, मुझे तो यही लगा है कि भाई ये जो हिंट इन्होंने दिया है, ये काशिफ वालों पे हिंट दिया है डीडी ने। कहता है कि ये चोर के बेटे से निकाह की तैयारियां कर रहे हैं, अभी नहीं बोलना चाहता, बाद में बोलूँगा, अभी मुनासिब नहीं है, फिर बताऊंगा कि चोर का बेटा कौन है, चोर की दाढ़ी में जैसे तिनका। अभी तो तुम बोल रहे हो, तुम्हारी दाढ़ी में तो तिनका नहीं है। खैर, अभी किसको चोर बना के बैठे हो? क्यों नया नवेला घर बसते बसते उजाड़ना चाह रहे हो? किसके ऊपर बात कर रहे हो? निकाह तो जो है शानी वालों का हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहता है कि मैं चुप रहूँगा, मैं भाई बात कर लूँ तो फिर सारे कहते हैं देखो डीडी बोल गया, डीडी बोल गया, डीडी ने पहले बात कर दी, तो अभी भी पहले तुमने ही बात की है, अब बात की है तो अधूरी क्यों शोशा छोड़ा है, पूरा छोड़ो। जैसे निकी मामी के बारे में बोला था ना कि चोरी की है, फिर पुलिस वाले आ गए थे, इसके बारे में बताओ ना, फिर वो जो है अब आज पकड़ गए, कल पकड़ गए, पुलिस आई थी, ये इतने पैसे चुरा के भागी है, ये हुआ है, वो हुआ है। क्या ये निकी मामी की चोरी के हवाले से बात कर रहा है या काशिफ के बेटे के बारे में, मतलब दामाद हो गया ना, काशिफ के दामाद के हवाले से बात कर रहा है? ये दो ही रिश्ते हो रहे हैं, इन दो रिश्तों के हवाले से इन्होंने हिंट दिया है। कहता मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं पहले बात कर दूं, तो फिर सारे कहते हैं डीडी ने बात की, डीडी में बात की है, तो मैं बात करूंगा कि चोर का बेटा कौन है, सारी कहानी बताऊंगा। ये थी इनकी सूरत हाल और इनकी ये वाली कहानी। और उसके बाद जनाब बीना आपा की भी वीडियो आई हुई थी, कहती है इतने सवालों के जवाब कैसे दूँ, इतने सवालों के जवाब कैसे दूँ। मैंने कहा शायद लोग जो इनको ट्रोल कर रहे हैं और इनसे काफ़ी सारे सवाल कर रहे हैं कि आप अम्मा के घर बैठी हैं, सितारा के घर बैठी हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, आपने ऐसे किया था, वैसे किया था, जाहिर सी बातें ऑडियंस बातें याद रहती हैं, तो शायद उन हवालों से बात की है। और काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि आप कहाँ गायब हो गई, आप 1-2 व्लॉग में बाबर के नहीं थी, और उनके साथ भी नहीं थी, और घर को भी ताला लगा था, शबाज के पास चाबियाँ थी, वो लोग काफ़ी देर बाहर खड़े रहे। तो इस तरह से शायद मैंने कहा उन सवालों के जवाब दे रही हैं। लेकिन यहाँ पे पोते पोतियों के साथ मिल के बैठी थी, नवासे पोते पोतियाँ इस तरह से सबके साथ बैठी थी, गपशप लगा रही थी, बच्चे बैठे थे एक ही जगह पे बैठ के, फिर उन्होंने इस तरह से व्लॉग बना डाला, कहानियाँ वगैरह पूछ रहे थे। फिर अली ने कहा पेस्ट्री का बताओ आप दादो, मतलब पेस्ट्री के हवाले से बताओ। बड़ा अली जो है वो कह रहा था दादो आप बताओ। फिर रुबीना ने कहा कि सितारा के घर तैयबा की सालगिरह थी, तो तैयबा की जब सालगिरह थी तो सितारा ने बहुत सारा सामान खाने पीने का मंगवाया। अली ने क्या किया, एक एक चीज़ छुपाता गया, घर ले गया और खा रहा था। जब मैंने इसको देखा मैंने कहा ये क्या बात हुई, उनकी सालगिरह थी, तुमने जो खाने पीने की चीज़ें थी घर ले आए हो। तो ये कहता भाई मुझे तो भूख लगी थी तो मैं इसलिए ले आया हूँ। फिर सारे बच्चे पूछ रहे थे हमारा सुनाओ, हमारी कहानी सुनाओ, हमारी। मैं क्या दस ये वाला कहाना है और ये वाली कहानी ये वाले इनके मसले मसाइल हैं। खैर फिर अचानक से दिखाया कि सुमेरा जनाब चाय शाय बना रही थी और उसे कहा कि वाह जी वाह आज स्पेशल चाय बना रही हैं। अम्मा को नहीं लिया इन्होंने ब्लॉग में, हालांकि एक साथ बाहर बैठे थे, चाय शाय भी पी, गपशप भी लगाई, वो खाने की दावत भी देने गई हुई थी सितारा भी। तो यहाँ पे जो है सिर्फ चाय की वीडियो इन्होंने बनाई और कहा कि न्यू कप निकाले हैं सुमेरा ने और चाय शाय बना रही है। वो कहती है हाँ भाई हमारे जो है ख़ास मेहमान जो आए हुए हैं
फिर रुबीना भी कहती है हाँ भाई ख़ास मेहमान आए हुए हैं, और ख़ास कौन है, मेरी अम्मी है ख़ास। अब मेरी अम्मी जो है वो आई हुई हैं, तो इसलिए ये चाय बना रही है न्यू कप निकाल के। अब अम्मा की तबीयत बेहतर है, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है, सफ़र में बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। कराची से सीधी मैं पंजाब, पंजाब से फिर इस्लामाबाद वाली साइड पे आई हूँ, तो मुझे बुखार हो गया है और मैं बहुत थक गई हूँ और मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ इस तरीके से। बस में बैठे हुए सफ़र करते हुए वो व्लॉग डाला था, या फिर मैंने दूसरा व्लॉग डाल दिया था। इस तरीके से इन्होंने जनाब ये बात की है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे फातिमा को लेके काफ़ी सारे मुझे कमेंट आए हुए हैं, ढेर सारे कमेंट आए हुए हैं। फातिमा के लिए भी लोग इतना ज़्यादा गुस्से में हैं, इतना गुस्से में हैं जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। और नैना के बेटे के हवाले से भी बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट कर रहे हैं। कौर कमल जी जैसे हो गई, और भी काफ़ी सारी सिस्टर्स हैं, वो भी कमेंट कर रही हैं कि देखें जी हमें अच्छा नहीं लगा, जब नैना सितारा की दुश्मन है तो वो फिर उनका बेटा क्यों जाता है, इस तरह से जो है बोल रहे थे। अच्छा जी, उसकी बात जो है काफ़ी लोग मुझे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि फातिमा ने जो वीडियो बनाई है और कहा है कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मैं नहीं जाऊंगी सितारा के घर, लोग चलो खुश हो जाएं, तो असल में उसको डीडी ने रोका होगा कि तुमने सितारा के घर नहीं जाना। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने रोका होगा। अगर वो रोकेगा भी सही तो भाई वो कज़ने हैं, शायद मिले, अम्मा वहाँ पे है, वो उसको ताई अम्मा कहते हैं। खैर उसके बाद जो है जी मोहम्मद हुसैन, अच्छा जी, अच्छा रीतू मिश्रा सिस्टर कह रही है फातिमा थोड़ी ईगोस्टिक है, दिस इज़ नॉट गुड एटीट्यूड। बट हाँ फातिमा, अगर सितारा के घर जाती है तो मुझे कोई गलत नहीं लगता। जब रुबीना नागिन नाना का बेटा सितारा के घर ले रही है, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी सितारा को मारने में, ये रुबीना, नैना, सलमा, नदीम और शाहरुख जितना गुनहगार है सितारा के, नजमा इनसे बहुत पीछे है। पर डीडी ने कैसा रोला पाया था नज्जो के आने से, अब इन टोले पर सब चुप हैं। फातिमा तुम जाओ सितारा के घर, पूरा दिन बच्चों के साथ इंजॉय करो, डोंट वरी। रीतू मिश्रा सिस्टर कह रही है, ये सितारा की जो है सब्सक्राइबर हैं, वेलविशर हैं ये उनकी, तो ये इन्होंने कमेंट किया है कि भाई हमें तो इससे कोई एतराज़ नहीं है, सबसे ज़्यादा जीना हराम जो जिन्होंने किया था वो ये लोग हैं, जैसे कि इन्होंने बाकायदा तौर पे नाम बताया है। सही है जी। बाकी जो है जैसे कि इन्होंने नाम लिया सलमा, नदीम, रुबीना, शाहरुख, ये नैना, रुबीना, इस तरह से इन्होंने जो नाम लिए हैं, उसमें कहती है कि वो तो अभी नजमा तो बहुत इनसे पीछे हैं, लेकिन कैसे डीडी ने रोला पाया हुआ था कि सितारा के वो दुश्मन हैं, तो अब इधर जो है ये टोला चुप हो गया है। हालांकि देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा सितारा के लिए ख़तरनाक साबित हुए थे ये वाले लोग जिनका इन्होंने नाम बताया है। जन्ना जान सिस्टर कह रही हैं मैं चाटू हूँ सितारा की, खुले आम बोलती हूँ तो क्या ही कर लोगे। अरे दो टक्के के लोग, सितारा डिज़र्व एवरीथिंग, चाटू के भी लायक है वो, ये डीडी से लेकर पूरे ख़ानदान अब रिश्तेदारों ने खाना खा रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, अच्छा कपड़ा पहनते हैं सिर्फ सितारा की वजह से। एक अनपढ़ लड़की ने पूरे ख़ानदान की किस्मत बदल दी और ये लोग औकात भूल गए। सितारा जैसी लड़की की चाटू कहना भी फ़ख्र है। मैं खुद का घर ज़मीन और दो बेटे, माँ खुद का घर ज़मीन और बेटे को घर के साथ मंथली लाखों कमाने वाली कहती हूँ, मैं सितारा की चाटू हूँ। अच्छा जी, वाह।
ये कहती हैं मैं घर ज़मीन और 2 बेटे और 2 घरों की मालिक और लाखों मंथली कमाने वाली बंदी मैं हूँ। मैं कहती हूँ कि हाँ मैं उसकी जो है सितारा की चाटी हूँ। सो वर्ड्स क्या बिगाड़ लेंगे। और ये फातिमा इसके कमेंट में सिर्फ वही कमेंट ही किया जब व्लॉग नहीं है और व्यूज़ कमाने की आइडिया आए तो सितारा को पकड़ लेती है। उसकी पति और सौतन को कितना कुछ हो वो बोलते हैं कमेंट में, कुछ अपने हस्बैंड को बोलो, औकात भूल गए हैं। हमने देखा है सितारा की पुरानी ब्लॉग में सब के सब भिखारी लगते थे। जन्ना जान सिस्टर ने कहा है कि उस बंदी को बार बार कहते हैं कि ये उसके चाटू हैं, ये खुद क्या हैं, ये जो है मतलब उसी की वजह से ही आप अपनी अच्छी लाइफ में आए हैं, बेहतर आए हैं। तो बेहतरी आई है इन लोगों की लाइफ में और ये इस तरह से उन्हीं को पकड़ के चाटू और मतलब उसकी ऑडियंस को इस तरह से बोल रहे हैं। नुशीन आज ज़्यादा लोग फातिमा के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये ने जो कहा जिसने जो कहा ठीक कहा। फातिमा हर ख़ास इवेंट पे सितारा को याद करती है। अब रुबीना या डीडी की वजह से फातिमा को लोग बहुत सुना रहे थे। 2-3 दिन वो चुप रही, लोगों ने देख लिया कि वो सितारा के घर नहीं गई, फिर भी ट्रोल होती रही। अब अगर उसने कुछ कह दिया तो ये उसका हक है। जहाँ तक सितारा की बात है कि वो लोगों को जवाब नहीं देती, तो नौशीन आप भी जानती हैं कि सितारा के लिए बोलने वाले हम सब मौजूद हैं। फातिमा के सपोर्ट में बोलने वाला कोई नहीं है, ग्रीनलैंड सिस्टर कह रही हैं। फिर सुखजीत सिस्टर कह रही हैं कि फातिमा की जहाँ ज़ुबान खुलनी चाहिए होती है वहाँ तो खोलती नहीं है, बोलती नहीं है। हाँ, आपकी बात भी कहीं ना कहीं दुरुस्त है ग्रीनलैंड सिस्टर, कहीं ना कहीं आपकी बात दुरुस्त है कि वो उसको शायद ज़्यादा ट्रोल किया गया। अच्छा, मैं इनके व्लॉग नहीं देख रही तो इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता। मैं इतना ही कहूँगी कि जहाँ इतना इग्नोर किया और भी करती, उसे पता भी है कि उसकी सास की वजह से उसको ट्रोल किया जा रहा है। वरना पहले भी तो फातिमा गई थी, रह के आई थी, हो के आई थी। और अक्सर फातिमा के गिफ्ट वगैरह सितारा दिखा रही होती है, सितारा उसके केक भी ले रही होती है और सुमेरा लेके आई है, फातिमा ने भेजा है, अक्सर बता रही होती हैं। अभी भी वो साड़ी वगैरह दिखाई, उसने कहा ये मुझे फातिमा ने दी थी, मेरी कज़न ने, सुमेरा की बहन फातिमा ने मुझे दी थी, वो भी दिखा रही थी। इस तरह से ज्वेलरी वगैरह भी वो दिखा रही थी और भी काफ़ी चीज़ें। तो हमने देखा है कि सितारा और फातिमा वालों की बड़ी अच्छी है। और जैसे कपड़े का काम शुरू किया था, सितारा के लिए ब्लैक कलर का ड्रेस भी उसने भेजा था, बड़ा अच्छा ड्रेस था, वो प्यारा ड्रेस था, तो सितारा बड़ा प्यार से पहनती भी हैं। इनकी अच्छी फ्रेंडशिप है। लेकिन बीना आपा की वजह से जो है लोग ज़्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, बीना को भी कोई ना बोलता, यह भी नजमा वाला मुद्दा खुला है तो बीना को भी लोग फिर बोलना ज़्यादा शुरू हो गया। हालांकि बीना तो अभी भी रह के आई, बोल वो करके आई ना, तो लेकिन खैर अब क्या कह सकते हैं। इन्होंने भी जवाब दिया है अच्छा खासा और फिर इनके जो है कमेंट भी बंद हो गए हैं। सही है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है दीदी कह रहा था कि आप लोग हम पे वीडियो बना के ना तो हमारे नाम से व्यूज़ खाते हैं। तो दीदी जैसे हम अगर पहले तो हम लोग ज़्यादा आप लोगों की फैमिली को या आप लोगों को डिस्कस करते ही नहीं। हालांकि बहुत सारा कंटेंट है, इसको मैं खोल के जो बैठूँ, ढेर सारी चीज़ें आप लोगों ने अभी के लेटेस्ट में छोड़ी हुई हैं। बोलते हैं आप लोग बहुत कुछ, मिर्च मसाला छोड़ के जाते हैं, लेकिन ना हम उस तरह से उसको डिस्कस नहीं करते, छोड़ देते हैं। अच्छा यार छोड़ो परे, वैसे भी सनिया प्रेग्नेंट है तो मुनासिब भी नहीं है कि भाई यार कुछ ऐसा वैसा कुछ बोले, अल्लाह ना करे दिल को ले ले। तो एक रहम दिली तो है ना, कुछ भी हो, इंसान होने के नाते इंसानियत भी। लेकिन यहाँ पे जो मसला है ना कि आप कहते हैं व्यूज़ खाते हैं। हम भाई एक वीडियो बनाते हैं, आप हम पे 2 वीडियो बना के व्यूज़ वापस ले लेते हैं, कमा लेते हैं। एक बात याद रखना है, ठीक है ना। तो आपका हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं होता। आप लोग बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं, अभी भी हम लोग उस पर फिक्र ही नहीं करते, बात ही नहीं करते, जितना आप लोगों ने यहाँ पे मिसाला छोड़ा होता है। खैर रगड़े लगाने वाले वहाँ पे जो है अपने अपने चैनलों पे बैठ के लगा भी रहे होते हैं, ख़ासकर मुखालफीन आप लोगों के जो होते हैं। पिछले दिनों भी आप जवाब उन्हें दे रहे थे, जाहिर सी बात है वो आपको बोल रहे थे तो आप जवाब दे रहे थे ना। तो काफ़ी कुछ जो है बोलने वाले बोल भी लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे
बहुत सारे लोग कह रहे थे दीदी और जो है ना फातिमा एक जैसे हैं, ये भी इस तरह से भी कमेंट आ रहे हैं। खैर यहाँ पे फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा गुस्से हुए हैं ऑडियंस, हमारी बहनें जो हैं फातिमा के ऊपर, कि फातिमा जो है इस तरह से क्यों बीच में पंगा ले रही है या क्यों बीच में बोल रही है, ये भी सेम वही हरकतें कर रही है, ये है वो है, इस तरह से करके। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई छोड़ो परे, हमें तो इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ये तो बात मैंने भी बोली थी, मैंने कहा यार इस बंदी से तो किसी को कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि इसकी ऐसी वैसी कोई चीज़ें, कोई इस तरह की सियासत या बातें सामने नहीं आई। तो वो मिलते भी हैं एक दूसरे को, चीज़ें भी भेजते हैं, तो लोग इतना ट्रोल करते तो नहीं होते। तो फातिमा ऐसे क्यों कह रही है कि अच्छा भाई मैं अब नहीं जाऊंगी, मैं जो है बस हो सकता है बगैर उनके घर गए मैं जो है घर वापस आ जाऊं, अपना वापसी आ जाऊं, इस तरह से वो बातें क्यों कर रही हैं। तो खैर ना जाने अब आगे मज़ीद क्या होना है क्या नहीं होना। फ़िलहाल जनाब बहुत सारी बहनों ने मुझे कहा है कि आप प्लीज़ इग्नोर करें, आप इसके ऊपर क्यों रिएक्शन दे रही हैं। दीदी जो है यहाँ पे बैठा है और दीदी बैठा वहाँ पे कह रहा है देखें जी अब हमारी साइड के ज़्यादा लोग नहीं हैं, मैं भी जो है हौला हाथ रख के बात कर रहा हूँ, हमारी साइड पे बच्चा ही कौन है। देखिए जी आप लोगों के बस में होती तो आपने तो किसी को भी नहीं छोड़ना था और छोड़ा भी नहीं है यहाँ पे रहने के लिए। लेकिन वही वाली बात है, जैसे आप ही कहते हैं कि ये वाइटी किसी के अब्बा की नहीं है। देखें मैं कहती हूँ वाइटी तो सबकी है, लेकिन बर्दाश्त का लेवल होना चाहिए, बर्दाश्त का लेवल है। और बाकी हमारी बहनें जो अभी गई हुई हैं वो वापस ज़रूर आएंगी। मुझे वर्दा के लिए भी कमेंट आ रहे थे, तो वर्दा सिस्टर आन करीब आने वाली हैं, नो टेंशन। उनका चैनल का इशू चल रहा था। अच्छा जी, ये मुझे भी ताने दे रहा था दीदी के तुम्हारा तो चैनल जाने वाला था, तुम तो रो रही थी। अरे भाई रो तो आप रहे थे और आपकी सपोर्ट में हम भी आए थे, मैं रो नहीं रही थी, मैं बता रही थी अब एक चैनल मेरा अगर ख़राब हुआ है दूसरा भी हो गया तो फिर मुझे लगता है कि शायद मैं वापस नहीं आऊँगी। पहले तो अल्लाह करे ना ही ख़राब हो, ये मैंने बोला था। बाकी जो है रोज़गार तो अल्लाह ताला देता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला एक दरवाज़ा बंद करता है तो 100 खोलता है। ये भी मेरे अल्फाज थे, शायद आपको सुनाई नहीं दिए थे। बाकी रब रिस्क दे रहा है, देता रहेगा, उसका वादा है। वो तो पहाड़ में से चूंटी को भी रिस्क अता फरमाता है। हम तो फिर भी इंसान हैं और हम तो जो है बाहर हैं और घूमते हैं फिरते हैं, खाते हैं पीते हैं, मेहनत मजदूरी भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। बाकी भाई आप के लिए भी हमें बड़ा दुख हुआ था जब आपका चैनल गया था, हमें बहुत दिली दुख हुआ था। इतना दुख हुआ था कि हम लोगों ने आपको इतना प्रमोट किया उस दौरान जबकि हम तुमसे गालियाँ खा चुके थे, खाई हुई थी, उसके बावजूद भी हमने नरमी का मुजाहिरा किया। लेकिन आज मुझे अजीब सा लगा जब आप मजाक उड़ा रहे थे। खैर बरदा सिस्टर भी इंशाल्लाह आ जाएंगी। मरियम सिस्टर का कंटेंट अभी चेंज है, वो अपना कभी कभार रील डाल देती हैं, कभी नहीं डालती हैं, लेकिन बरदा सिस्टर तो आएंगी। अभी उनके चैनल का इशू जो है वो चल रहा है, जैसे ही वो ठीक होगा वो आ जाएंगी। इसके साथ ही नाजरीन फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।